नमस्कार मित्रों, आज हम आत्मा की अमर यात्रा माइकल न्यूटन की शिक्षाओं से प्रेरित आध्यात्मिक ग्रंथ के भाग 2 प्रकाश लोक में आत्मा का प्रवेश और जीवन की समीक्षा के बारे में सुनेंगे। दोस्तों, शरीर छोड़कर जब आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है तो धीरे धीरे वो एक ऐसे संसार में प्रवेश करती है जो न तो धरती जैसा है और न ही किसी स्वप्न जैसा। ये एक ऐसा लोक है जहाँ सब कुछ ऊर्जा और प्रकाश से बना है। वहाँ न कोई सूरज है न चांद, परंतु फिर भी हर जगह दिव्य उजाला है। ये वही स्थान है जिसे ऋषियों ने परलोक, देवलोक या आध्यात्मिक लोक कहा है। जैसे ही आत्मा प्रकाश लोक में प्रवेश करती है, उसका स्वागत केवल आत्मा परिवार ही नहीं करता, बल्कि एक मार्गदर्शक गुरु, स्पिरिट गाइड भी सामने आते हैं। ये गुरु हमेशा आत्मा के साथ रहते हैं, हर जन्म में दूर से मार्गदर्शन करते हैं। आत्मा तुरंत उनके प्रेम को पहचान लेती है। ये प्रेम इतना गहरा होता है कि आत्मा रो पड़ती है और सोचती है, यहाँ कोई मुझे जज नहीं करता, केवल समझता है। अब आत्मा को अपने पिछले जीवन का दर्पण दिखाया जाता है, परंतु ये न्यायालय नहीं है। कोई दंड नहीं मिलता, न कोई आरोप, बल्कि आत्मा खुद ही देखती है उसने किन किन से प्रेम किया, कहां उसने किसी को चोट पहुंचाई, किन मौकों पर उसने अवसर गंवाए और किन अनुभवों से उसने सीखा। ये सबसे गहरी शिक्षा होती है, क्योंकि आत्मा अपने ही कर्मों को उस व्यक्ति की नजर से अनुभव करती है जिसे उसने दुख या सुख दिया था। जब आत्मा देखती है कि उसने किसी को चोट पहुंचाई तो उसे गहरा दुख होता है, पर साथ ही वो ये भी संकल्प लेती है कि अगले जन्म में वो इस कमी को पूरा करेगी। इसीलिए कहा जाता है, कर्म फल से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं ही उसका सामना करना चाहती है। माइकल न्यूटन ने कहा कि प्रकाश लोक एक तरह का विद्यालय है। हर आत्मा एक विद्यार्थी है। कोई पहली कक्षा में है, कोई 10वीं में, कोई विश्वविद्यालय स्तर पर। जीवन की कठिनाइयां दरअसल परीक्षाएं हैं। अगर हम असफल होते हैं तो आत्मा फिर से वही कक्षा दोहराती है। अगर सफल होते हैं तो अगले स्तर पर पहुंचती है, यानी मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिणाम देखने जाती है और फिर नए जन्म की तैयारी करती है। एक केस में एक सैनिक की आत्मा ने बताया, मेरे जीवन का अधिकांश समय युद्ध में बीता। मैंने बहुत लोगों को मारा। मृत्यु के बाद जब मैंने दर्पण में देखा तो हर उस सैनिक की पीड़ा मैंने महसूस की जिसे मैंने मारा था। मैं रो पड़ा। मेरे गुरु ने कहा, यह तुम्हारा अपराध नहीं, ये तुम्हारा सीखने का अनुभव है। अगले जन्म में तुम किसी चिकित्सक के रूप में जन्म लोगे ताकि तुम जीवन बचाकर संतुलन ला सको। इस कथा से समझ आता है कि आत्मा को कोई नरक नहीं मिलता, बल्कि वो अपने कर्मों का अनुभव करती है और संतुलन बनाने का संकल्प लेती है। प्रकाश लोक की ऊर्जा, प्रेम और शांति। प्रकाश लोक में कोई भय, कोई घृणा, कोई ईर्ष्या नहीं होती। वहां केवल शुद्ध ऊर्जा होती है, प्रेम, करुणा और शांति। हर आत्मा इस ऊर्जा में स्नान करती है और धीरे धीरे अपनी थकान मिटाती है। धरती पर जीते हुए जो दुख, तनाव, पीड़ा और बोझ थे, सब धीरे धीरे धुल जाते हैं। ये आत्मा की आरामगाह है, जहां वो अगले जन्म से पहले विश्राम करती है। आत्मा की सच्चाई, कोई अकेला नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं, मृत्यु के बाद क्या हम अकेले हो जाएंगे? पर सत्य यह है कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती। हर आत्मा के साथ उसका आत्मा परिवार और गुरु होता है। वे हमेशा उसकी प्रगति में मदद करते हैं। निष्कर्ष भाग 2 का यह है कि प्रकाश लोक में आत्मा के अनुभव हमें यह सिखाते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा का स्वागत प्रेम से होता है। जीवन की समीक्षा आत्मा स्वयं करती है। यह संसार दंड का स्थान नहीं, शिक्षा का स्थान है। हर आत्मा अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प लेती है। आत्मा कभी अकेली नहीं होती, उसका परिवार और गुरु हमेशा साथ होते हैं। दोस्तों, भाग 2 यहीं समाप्त होता है। भाग 3 में हम सुनेंगे, आत्मा अगला जन्म कैसे चुनती है, कौन तय करता है कि वो कहां और किस रूप में जन्म लेगी, आत्मा परिवार अगली योजनाओं में कैसे मदद करता है। उम्मीद करते हैं मित्रों, आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना जी, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ सभी को प्रेम भरा नमस्कार जी।